हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जारी विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर आरक्षण खत्म करने का राग अलापना शुरू कर दिया है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान कहा था कि हम आरक्षण समाप्त करने पर विचार करेंगे। वैसे आरक्षण का विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ही नहीं बल्कि इनके परनाना जवाहरलाल नेहरू, दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी भी करते थे। तो भला राहुल गांधी परिवार की ये परंपरा कैसे छोड़ दें? खैर, हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और उससे पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कांग्रेस के कुछ स्थानीय कार्यकर्ता राहुल गांधी के हम आरक्षण समाप्त करने पर विचार करेंगे बयान का समर्थन करते हुए कहते दिखाई दे रहे हैं कि राहुल जी का बयान बिल्कुल सही है, आरक्षण हटना ही चाहिए। आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बयान सुनिए। उसके अलावा राहुल गांधी जी ने अमेरिका में बयान दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो आरक्षण को बिल्कुल खत्म कर देंगे। नहीं, राहुल गांधी को आप उस पूरे स्पीच को देखिएगा, सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि जो हमारा जो आरक्षण है सबको बराबर मिलना चाहिए, लेकिन एक समय आता है कि आरक्षण को खत्म करना पड़ेगा। उनका कहना ये है। हम भी वही बात करें कि खत्म करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक समय आता है, जैसे 73 धारा खत्म की है ना मोदी जी ने, अब एक समय आता है, नेहरू जी ने लागू की, उस समय की आवश्यकता थी और आज आवश्यकता थी जो खत्म। तो ऐसा समय दलितों के लिए ही क्यों आता है? उनका ही हक क्यों छीना जाता है हमेशा? हाँ, दलितों का हक छीनने की कोई बात नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में उन्हें 30 साल लगे, 40 लगे, 50 लगे, 100 साल लगे, तब आरक्षण खत्म होना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से जो बयान आरक्षण खत्म करने को लेकर सामने आ रहे हैं, उससे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर ये विचार बखूबी भरा गया है कि आज नहीं तो कल आरक्षण को हटाना है, तब जब हम बहुमत में हो, तब जब हमारी सरकार हो। राहुल गांधी और कांग्रेस जो लगातार आरक्षण विरोधी बयान दे रहे हैं, ये कोई नया नहीं है, बल्कि सदैव से कांग्रेस आरक्षण विरोधी दिखाई देती है। थोड़ा इतिहास में झांके तो मालूम होता है कि नेहरू से लेकर इंदिरा तक और इंदिरा से लेकर राजीव गांधी तक सभी ने कैसे आरक्षण का विरोध किया। पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखते हुए आरक्षण का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी नौकरी की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए बनाए गए काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को भी नेहरू ने लागू नहीं किया था। लागू करना छोड़िए, उन्होंने उस रिपोर्ट को संसद में पेश तक नहीं होने दिया था। पंडित नेहरू के कदमों पर चलते हुए पहले इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी भी अपने कार्यकाल के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इन लोगों ने लागू नहीं किया, उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। इतना ही नहीं, राजीव गांधी का एक अखबार को दिया हुआ इंटरव्यू आज भी चर्चा का विषय बना रहता है। उस इंटरव्यू के दौरान राजीव गांधी ने कहा था कि आरक्षण से बुद्धुओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस की वास्तविक मंशा आरक्षण हटाने की दिखाई देती है और वोट पाने के लिए, सत्ता पर कब्जा करने के लिए आरक्षण के पक्ष में राहुल गांधी ढोल बजाते दिखाई देते हैं। आज हर जगह जाकर राहुल गांधी जो कहते हैं कि वे आरक्षण पर लगी 50% की सीमा हटा देंगे, तब उनका और उनकी पार्टी का आरक्षण विरोधी इतिहास उनके इस वादे और दावे को संदिग्ध बनाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सदैव से आरक्षण की विरोधी रही है। धन्यवाद।